हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 23। पाठ का नाम है हमारे महान वनस्पति वैज्ञानिक। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि दिया गया है जगदीश चंद्र बसु जी का। इनका जन्म 30 नवंबर सन 1858 ईस्वी को बंगाल के मैमनसिंह जिले के फरीदपुर गांव में हुआ। इनके पिता भगवान चंद्र बसु डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने इनका दाखिला गांव के ही स्कूल में करवाया। यानी कि जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 ईस्वी को हुआ था। इनके गांव का नाम था फरीदपुर। जैसा कि इनके पिताजी का नाम भगवान चंद्र बसु, जो कि एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। इनके सर्वप्रथम दाखिला उनके ही गांव यानी फरीदपुर में करवाया गया था। आगे पढ़ते हैं। बालक जगदीश घुड़सवारी करना और साहसिक कहानियां पसंद करते थे। यानी कि ये जब छोटे थे तो इन्हें घुड़सवारी करना पसंद था और इन्हें कहानियां भी पसंद थी। कैसी? साहसिक, जिसमें हिम्मती वाली कहानियां इन्हें बहुत अच्छी लगती थी। ये जब मात्र 9 वर्ष के थे तभी इन्हें कोलकाता भेजा गया पढ़ने के लिए, और वहीं इन्हें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से लगाव हो गया और उसमें वो बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगे। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से स्नातक परीक्षा पास करके ये इंग्लैंड गए। सन 1884 ईस्वी में भौतिकी, रसायन और वनस्पति विज्ञान की शिक्षा लेकर बीएससी की उपाधि ली। सन 1885 ईस्वी में कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हुए। हमें डेट याद रखना है, कब कब ये कहाँ कहाँ चुने गए और ये पढ़ाई के लिए कहाँ कहाँ गए और कब गए। आगे पढ़ते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने पौधों में प्राण और संवेदनशीलता का पता लगाया। इसके लिए इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया। क्रेस्कोग्राफ जो कि एक यंत्र है जिसे पता चलता है कि पौधों में भी प्राण है, या उनकी संवेदनशीलता का पता लगाया जाता है, जिससे पौधों में होने वाली सूक्ष्म प्रक्रियाओं का पता लगाया जा सकता था। अंग्रेजों ने इसके लिए इन्हें सर की उपाधि दी। भौतिकी के क्षेत्र में भी बसु की गहरी पैठ थी। सन 1895 ईस्वी में मार्कोनी से पहले ये बेतार का तार का सफल सार्वजनिक प्रदर्शन कर चुके थे। इन्होंने कोलकाता में बसु विज्ञान मंदिर नामक प्रयोगशाला खोली। सन 1937 ईस्वी अर्थात अपनी मृत्यु होने तक ये इस संस्थान में कार्यरत रहे। प्रोफेसर बसु अपने अथक परिश्रम और अनुसंधानों के कारण विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिनी जाती हैं। इन्होंने अपना एक प्रयोगशाला खोला और उसका नाम था बसु विज्ञान मंदिर, जो कि कोलकाता में इन्होंने स्थापना की थी इस प्रयोगशाला की, और वहीं पर ये कार्यरत रहे जब तक कि इनकी मृत्यु नहीं हो गई। तो जैसा कि हमने जगदीश चंद्र बसु जी का सारांश देखा, अब आगे देखते हैं। इसी में दिया गया है बीरबल साहनी का। चलिए देखते हैं। इनका जन्म 14 नवंबर 1899 को पंजाब के भेड़ा कस्बे में हुआ था। इनके पिता रुचिराम रसायन विज्ञान के अध्यापक थे। इनकी माता ईश्वरी देवी कुशल गृहिणी थी। बीरबल बचपन से ही पेड़ पौधे और भूगर्भ में रुचि लेने लगे थे। यानी कि बीरबल साहनी का जन्म पंजाब के भेड़ा कस्बे में हुआ था। इनका जन्म 14 नवंबर 1899 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम था रुचिराम, जो कि रसायन विज्ञान के अध्यापक थे, और इनकी माता जो कि एक गृहिणी थी, इनकी माता का नाम था ईश्वरीय देवी। जो बीरबल थे वो भी बचपन से ही पेड़ पौधे और भूगर्भ का अर्थ होता है जो पृथ्वी के अंदर है, भू का अर्थ होता है पृथ्वी, गर्भ यानी उसके अंदर, पृथ्वी के अंदर आने वाली सभी वस्तुओं में रुचि लेने लगे।
बीरबल स्वभाव से बहुत निर्भीक थे। सन 1911 ईस्वी में ये लंदन गए। कैम्ब्रिज के प्रोफेसर सीवर्ड अपने होनहार शिष्य बीरबल को अत्यंत स्नेह देते थे। लंदन से डीएससी उपाधि लेकर शाहनी सन 1919 ईस्वी में भारत आ गए। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हुए। शाहनी स्नातक कक्षाओं की पढ़ाई पर विशेष जोर देते थे, यानी कि ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर भी रह चुके थे। छात्र इनकी उदारता, विद्वता और सादगी से बहुत प्रभावित थे। काशी के बाद शाहनी लखनऊ आ गए। प्रोफेसर शाहनी को भारतीय पूरा वनस्पति का जनक माना जाता है। इन्होंने बिहार की राजमहल पहाड़ियों में अत्यंत महत्वपूर्ण फॉसिल पेंट जाइली की खोज की। इन्होंने अपना सारा जीवन वनस्पति जगत के अनुसंधानों में लगा दिया। लखनऊ स्थित शाहनी इंस्टीट्यूट ऑफ फोलियोबॉटनी भारत का ही नहीं, विश्व का महत्वपूर्ण शोध संस्थान है। इस संस्थान के शिलान्यास के 7 दिन बाद 9 अप्रैल सन 1949 ईस्वी को बीरबल साहनी संसार छोड़कर गए। यानी बीरबल साहनी का देहांत 9 अप्रैल सन 1949 को हो गया। इनका एक इंस्टीट्यूट भी था जिसका नाम था शाहनी इंस्टीट्यूट ऑफ फोलियोबॉटनी, जो कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध संस्थान था। इस महान वैज्ञानिक की स्मृति में भारत के सर्वश्रेष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक को बीरबल साहनी पदक प्रदान किया जाता है। यानी कि भारत में जो भी वनस्पति वैज्ञानिक होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उन्हें बीरबल साहनी पदक दिया जाता है। किसके याद में? तो बीरबल साहनी की याद में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।